हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहाँ पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम देखने वाले हैं कि पॉइंट लोड केस में सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है और वो उस टाइप का क्यों होता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन या फिर इंक्लाइंड लाइन होती है। तो वो इंक्लाइंड लाइन उसके पीछे का जो रीजन है उसके बारे में भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि आज हम एक कंसेप्ट देखने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम के केस में, जब हमारे पास पॉइंट लोड होगा उस केस में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बीम ड्रॉ किया है। ए बी हमारे पास एक बीम है जिसकी लेंथ है L और उसके सेंटर पे एक लोड लग रहा है W। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। इसके बारे में हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। तो हम जानते हैं जहाँ पे भी हिंज सपोर्ट है वहाँ पे टू टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, एक वर्टिकल रिएक्शन होता है। बट ये हमारे पास बीम है, तो बीम में हम कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि बीम इज अ स्ट्रक्चर डिजाइन फॉर टेकिंग ट्रांसवर्स लोड, मतलब वर्टिकल लोड को सपोर्ट करने के लिए ही बीम का यूज किया जाता है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लोड है उसको हम कहीं पे भी लेंगे नहीं, अगर लेंगे भी तो उसका जब हम समेशन ऑफ एच करेंगे तो वो 0 आ जाएगी। तो हम कहीं पे भी आगे चल के हॉरिजॉन्टल रिएक्शन किसी भी बीम में नहीं दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो इसमें दो रिएक्शन आती है, बट मैं यहाँ पे एक ही रिएक्शन दिखा रहा हूँ, वर्टिकल रिएक्शन, और उसको मैं नाम दे देता हूँ RA। अब सिमिलरली बी है, बी पे रोलर सपोर्ट है। तो हम जानते हैं रोलर सपोर्ट में एक ही रिएक्शन आता है एक एक्सिस पे, चाहे वो डाउनवर्ड हो सकता है या अपवर्ड हो सकता है, बट एक ही एक्सिस पे रिएक्शन आता है। हिंज सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल में अपवर्ड लेफ्टवर्ड हो सकता है और वर्टिकल में अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकता है, बट मैं यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये रॉन्ग भी होगा तो कैलकुलेशन में हमारे वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूं कि इस पे एक वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है RB, इस पे एक वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है RB। तो अगर आपको अभी और आगे चल के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें आपको सिंपली 3 स्टेप को फॉलो करना है। फर्स्ट जो स्टेप होगा उसके सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास हम क्या करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी न्यूमेरिकल में सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। फर्स्ट जो है वो हम कैलकुलेशन करेंगे सपोर्ट रिएक्शन का। ओके, सपोर्ट रिएक्शन के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें हम साइन कन्वेंशन क्या लेंगे जो हम जनरली लेते हैं, जैसे अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड है तो निगेटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो निगेटिव लेते हैं, जो हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा है। ओके, तो ये सिंबल हम यूज करेंगे सपोर्ट रिएक्शन के लिए। शेयर फोर्स के लिए और बेंडिंग मूवमेंट के लिए अलग सिंबल होते हैं, तो वो हम देखेंगे आगे चल के। तो सपोर्ट रिएक्शन के लिए ये हमारे पास सिंबल है। अब सपोर्ट रिएक्शन हमें निकालना है, RA RB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब हमारे पास अगर मैं इसको, अब ये बीम है तो डेफिनेटली हम हॉरिजॉन्टल तो लेंगे नहीं, हम लेंगे समेशन ऑफ Fy, मतलब जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उसका, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लगाएंगे कि जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उसका सम जो है किसी भी पॉइंट पे 0 होना चाहिए। तो अब ये 0 है इसलिए बीम इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम समेशन ऑफ Fy इस बीम पे अप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा RA, अपवर्ड है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया है, ये जो रिएक्शन अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव लिया है, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, अपवर्ड जब है तब पॉजिटिव है। अब ये जो W लग रहा है वो डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है तो मैं निगेटिव ले लेता हूं -W, और ये RB जो है वो अपवर्ड लग रहा है तो मैं इसको लेता हूं पॉजिटिव, RB इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगा, RA प्लस RB इज इक्वल टू W, RA प्लस RB इज इक्वल टू W। अब समेशन ऑफ H हम नहीं लगाएंगे और हम लगाएंगे मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशन, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो इस मूवमेंट को हम अभी इस बीम में लगाते हैं, तो मैं जनरली A पे, यहाँ पे A पे सेक्शन लेता हूँ या मूवमेंट में A पॉइंट पे लेता हूँ। तो अब मूवमेंट के लिए हमारे पास साइन है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव। अब इस A पॉइंट पे मैं आता हूं
और अगर ये लोड जो है वो सेंट्रल पे लग रहा है, मतलब L/2 पे लग रहा है, L/2 पे लग रहा है। ओके, अब ये लोड जो है L/2 पे लग रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है L/2 है। तो अब ये W की वजह से हम जानते हैं मूवमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास ये W है और इसकी जो लेंथ है W L/2 है। तो अब ये मूवमेंट कौन सा दे रहा है, पॉइंट ए के पास क्लॉकवाइज दे रहा है, क्योंकि अगर मैं इस ए पॉइंट को फिक्स करता हूं और इस W की वजह से ए पॉइंट पे कौन सा मूवमेंट आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे। तो मैं यहां पे ले लेता हूं W इंटू L/2, पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है। अब पॉइंट ए पे और कौन से फोर्स लग रहे हैं, RB लग रहा है, और RB की जो रोटेशन की टेंडेंसी वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए मैं यहाँ पे निगेटिव ले लेता हूँ। इसकी वैल्यू है RB और इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, L है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट के लिए। तो RB का डिस्टेंस ए पॉइंट से कितना है, L है। W का डिस्टेंस कितना था, L/2 था, इसलिए यहाँ पे L/2 आया है, यहाँ पे L आया है। ओके, तो यहां से हमें मिलेगा WL/2 इज इक्वल टू RB इंटू L, और यहां से L कैंसिल हो जाएगा और हमें यहां पे RB की वैल्यू मिलेगी W/2। RB हमारे पास कितना आएगा, W/2। अब इस RB को हम इसमें पुट करेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा RA प्लस W/2 इज इक्वल टू W। इस RB की वैल्यू मैं इस RB की जगह रख देता हूं तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, और यहां से मुझे RA इज इक्वल टू W/2 मिलेगा, RA इज इक्वल टू W/2 मिलेगा। तो यहां से ये W इस साइड में है तो ये यहाँ पे जाके W/2 हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा W/2। ओके, तो RA और RB की वैल्यू हमने सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट किए। हमारे पास दो टाइप रिएक्शन थे, RA और RB। तो फर्स्ट किसी भी न्यूमेरिकल में आपको ये स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट उसका क्या निकालना है, सपोर्ट रिएक्शन। सिंबल का ध्यान रखेंगे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं RA की वैल्यू लिख देता हूं, RA की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूं। RA हमारे पास मिला है W/2 और RB हमारे पास मिला है W/2। RB की वैल्यू क्या है, W/2। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हम सेकेंड स्टेप देखेंगे। सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन। ओके, फर्स्ट हम सपोर्ट रिएक्शन की कैलकुलेशन निकालेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में, सेकेंड हम निकालेंगे शियर फोर्स कैलकुलेशन। और अब मैंने शियर फोर्स कैलकुलेशन के लिए आपको साइन कन्वेंशन बताए हैं। अगर हम लेफ्टवर्ड का सेक्शन ले लेते हैं, इस सेक्शन की बात करते हैं, तो जितने भी अपवर्ड फोर्सेस है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं और जितने भी डाउनवर्ड के फोर्सेस है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। हम हमेशा लेफ्ट पोर्शन कंसीडर करेंगे, अपवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लेंगे। ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, साइन कन्वेंशन आपको बता रखे। तो अब इसमें हम शेयर फोर्स निकालेंगे कि इस बीम में किस पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स आता है। तो आपको और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि शेयर फोर्स एक पॉइंट पे दो बार निकालते हैं। शेयर फोर्स किसी भी पॉइंट पे दो बार निकालते हैं। जैसे मेरे पास ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ए पे मैं दो बार लूंगा, एक लेफ्ट में लूंगा, एक राइट में लूंगा। ये डब्ल्यू भी हमारे पास एक पॉइंट है तो इसको मैं नाम दे देता हूं सी। जहां पे लोड लग रहा है वहां पे भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट लोड था तो यहाँ पे मैंने एक सी पॉइंट लिया है। तो ए पॉइंट पे हम लेफ्ट में भी लेंगे, राइट में भी लेंगे। सी पॉइंट पे भी हम लेफ्ट में भी लेंगे, राइट में भी लेंगे। बी पॉइंट है तो बी पॉइंट पे भी हम लेफ्ट में भी लेंगे और राइट में भी लेंगे। शेयर फोर्स हमेशा एक पॉइंट पे दो बार लेना है। तो हम फर्स्ट ले लेते हैं ए पॉइंट पे, फर्स्ट हम ले लेते हैं ए पॉइंट पे। तो मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए। ये जो ए पॉइंट है अगर इसके लेफ्ट में मैं एक सेक्शन कंसीडर करता हूं, ये जो ए पॉइंट है अगर इसके मैं लेफ्ट में एक सेक्शन कंसीडर कर लेता हूं एक्स एक्स, और हम हमेशा क्या कर रहे हैं कि इस एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट पोर्शन को देख रहे हैं। साइन कन्वेंशन हमने इस पॉइंट को सीखा है, एक्स एक्स सेक्शन के हमेशा लेफ्ट साइड में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ए के लेफ्ट में शेयर फोर्स निकालता हूं तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट में एक एक्स एक्स सेक्शन कंसीडर किया और इसके लेफ्ट में देखता हूं, इसके लेफ्ट में देखता हूं।
तो इसके लेफ्ट में एक भी फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे बीम एग्जिट ही नहीं है, बीम का यहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ओके, सिमिलरली अब इसमें मैं राइट में ले लेता हूं शेयर फोर्स एट राइट ऑफ ए। जो ए पॉइंट है मेरे पास, उसके राइट में मैं सेक्शन कंसीडर करता हूं, तो उस केस में मेरे पास शेयर फोर्स कैसे बनेगा? अब ये जो ए पॉइंट है, अगर मैं इसके राइट साइड में आ जाता हूं, राइट साइड में एक्स एक्स सेक्शन कंसीडर करता हूं, अब इस सेक्शन के मैं लेफ्ट में देखता हूं, इस सेक्शन के मैं लेफ्ट में देखता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी सेक्शन लगे उसके लेफ्ट में देखेंगे। तो यहां पे मैंने एक सेक्शन लिया, लेफ्ट में देख रहा हूं, तो लेफ्ट में एक फोर्स लग रहा है आरबी। इस एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट में एक फोर्स लग रहा है आर ए, जिसकी वैल्यू है W/2। ओके, और ये इसकी टेंडेंसी क्या है? अपवर्ड है, और अपवर्ड है तो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पे शेयर फोर्स कितना आएगा? W/2। अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव। यहाँ पे अगर लेफ्ट में देखता हूं तो एक फोर्स आ रहा था W/2, और इसकी जो टेंडेंसी अपवर्ड है, अपवर्ड के लिए हम लेते हैं W/2। अब इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है? सी पॉइंट है। ओके, सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे शेयर फोर्स 2 बार लेंगे, शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ सी। सी पॉइंट के लेफ्ट में देखेंगे, तो यहाँ पे मैं अगर इसके लेफ्ट में, यहाँ पे अगर एक इसके लेफ्ट में, सी पॉइंट के लेफ्ट में मैं एक सेक्शन कंसीडर करता हूँ, और इसके लेफ्ट में देखता हूँ, इसके लेफ्ट में देखता हूँ, फिर भी मेरे पास एक ही फोर्स है आर ए, जिसकी वैल्यू है W/2, जिसकी वैल्यू है W/2। तो इससे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेयर फोर्स, इसके पास भी कितना होगा? W/2। अब शेयर फोर्स लेफ्ट के देखा था सी के, अब राइट में आ जाते हैं, तो शेयर फोर्स एट राइट ऑफ सी, सी के राइट में आ जाते हैं। तो अगर मैं इसके सी के राइट में आ जाता हूं और इसका लेफ्ट पोर्शन कंसीडर करता हूं, जो सेक्शन लूंगा मैं उसका लेफ्ट पोर्शन को देखूंगा, तो मैं यहाँ पे एक्स एक्स पे आ जाता हूं और लेफ्ट पोर्शन देखता हूं। अब मेरे पास फोर्स आर ए है और W है। ओके, एक रिएक्शन भी आ रहा है और एक लोड भी आ रहा है इस एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट में। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो अपवर्ड है, मतलब पॉजिटिव है W/2। अब ये जो लोड है डाउनवर्ड है, ये जो लोड लग रहा है W कैसा है? डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं? माइनस। तो यहाँ पे मैं माइनस ले लेता हूं, इसकी वैल्यू है W, और इसका आंसर भी आ जाएगा W/2, बट आएगा माइनस में। हाफ W/2 माइनस W करेंगे तो इसका आंसर आएगा -W/2। ओके, तो माइनस में जा रहा है। ओके, माइनस में जा रहा है, यहाँ पे इसकी साइन आ गया माइनस। अब C पे निकाला, अब हमारे पास एक पॉइंट बचता है B, तो शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ B, क्योंकि हम एक पॉइंट पे 2 बार निकालते हैं, तो लेफ्ट के B में कंसीडर, B के जो लेफ्ट है उसमें कंसीडर करेंगे एक सेक्शन, ये जो बीम है इसके लेफ्ट में मैं एक सेक्शन कंसीडर किया। अब सेक्शन के हम हमेशा लेफ्ट में देखेंगे, तो इसके मैं लेफ्ट में जब देखता हूं तो भी मेरे पास 2 ही फोर्स है, एक W/2 है और एक W है, दूसरा कोई फोर्स इसके लेफ्ट में नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे भी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा W/2 पॉजिटिव है और W डाउनवर्ड है, निगेटिव है, तो इसका भी आंसर आएगा -W/2। ओके, अब हमारे पास लास्ट कैलकुलेशन बचेगा शेयर फोर्स एट राइट ऑफ बी के राइट में कितना शेयर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे आखिरी हम आ जाते हैं इस बी पॉइंट के राइट में, तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन कंसीडर करता हूँ एक्स एक्स, और मैं जब इसके लेफ्ट में देखता हूं तो मेरे पास आर ए भी आ जाएगा, W भी आ जाएगा और आर बी भी आ जाएगा, क्योंकि अब इस बी पॉइंट के मैं राइट में गया हूं और लेफ्ट में देखता हूं, राइट में गया हूं लेफ्ट में देखता हूं, तो यहाँ पे W/2 जो है वो अपवर्ड लग रहा है, W डाउनवर्ड लग रहा है और आर बी अपवर्ड लग रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। तो W/2 प्लस W/2 W हो जाएगा और W माइनस W 0 हो जाएगा। तो RB जो है उसके राइट में जो शेयर फोर्स है वो कितना है? 0 है। राइट में कितना है? 0 है। शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ ए कितना है? 0 है। तो ये शेयर फोर्स के कैलकुलेशन है, बहुत इजी है, खाली आपको प्लस माइनस मतलब ये बहुत इजी होता है, खाली इसमें आपको प्लस माइनस कहाँ पे लेना है ये समझ में आना चाहिए। तो अब इसका हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
तो यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम के लिए एक हम रेफरेंस मानेंगे। ओके, अब जितने निगेटिव आएंगे इसके नीचे जाएंगे, ये जो लाइन है जितना निगेटिव होगा इस लाइन के नीचे आएगा, जितना पॉजिटिव है इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, पॉजिटिव जो होगा इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, निगेटिव जो होगा इस लाइन के नीचे ड्रॉ करेंगे। और एक बात, अगर इसमें मैं ये पॉइंट दिखाना चाहता हूं तो हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे। लेफ्ट ऑफ ए कितना है हमारा, मतलब अगर ये हमारे पास ए पॉइंट है तो इसके लेफ्ट में कितना है, 0 है। अब ए ही पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे 0 है, ए पॉइंट पे कितना है, w/2 और इसका क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, अपवर्ड की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव है w/2, ये w/2 होगा, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आएगा हमारा। ओके, पहले 0 से स्टार्ट किया फिर w/2 पे गए, ये ही पॉइंट पे है, अभी तक हमने सी पॉइंट पे नहीं गए। 0 और w/2, एक पॉइंट पे दो बार शेयर फोर्स आते हैं, एक 0 आया एक w/2 आया, तो 0 मैंने फर्स्ट में दिखाया, सेकंड जो पॉइंट है वो w/2 है। ओके, अब सपोर्ट रिएक्शन लेफ्ट ऑफ सी कितना है, w/2, तो यहाँ पे सी जो पॉइंट है इस पे कितना है, w/2 है, मतलब ये w/2 और ये w/2 सेम दिखाएंगे। ओके, सेम दिखाएंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। ओके, अब राइट ऑफ सी कितना है, -w/2, माइनस है तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, ये आएगा -w/2, माइनस है तो नीचे जाना पड़ेगा w/2। तो यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं हम, यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में इतना था और राइट में इतना है, लेफ्ट में w/2 था, राइट में -w/2 है। ओके, तो अब यहां से ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको ड्रॉ करेंगे, ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो हमें इसको ड्रॉ करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं w/2 है, मतलब सेम है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, तो ये पॉजिटिव है। ओके, अब हमारे पास पॉइंट बचता है बी, तो बी के लेफ्ट में कितना है, -w/2 है, मतलब ये बी पॉइंट हमारे पास है, तो इसके लेफ्ट में कितना है, -w/2 है, और राइट में कितना है, 0 है, तो हम -w/2 से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, -w/2 की तरफ से 0। अब B से C को कनेक्ट करेंगे, ओके, और ये है हमारे पास निगेटिव वैल्यू, तो शेयर फोर्स को जो ड्राइंग है वो हम ये कैलकुलेशन, जैसे भी कैलकुलेशन आएंगे उसकी तरफ से निकालते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू सेम थी तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, यहाँ पे वैल्यू सेम थी तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। तो अब इससे हमें कंक्लूजन मिल जाते हैं। यहाँ पे हम कंक्लूजन देखेंगे कि शेयर फोर्स पॉइंट लोड की केस में कैसे आता है। ये जो ड्राइंग मैंने आपको यहाँ पे बनाया है कैसा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। आप देखेंगे ए और बी के बीच में क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, बी और सी के बीच में क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि पॉइंट लोड की केस में फर्स्ट कंक्लूजन हमारा यहाँ से हमें मिलेगा, पॉइंट लोड की केस में जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में किसी की भी तरह का पॉइंट लोड दिया है तो उसका जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहाँ पे भी देखेंगे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे भी देखेंगे हॉरिजॉन्टल। अगर आप इसको प्रूव भी करना चाहते हैं तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक सेक्शन x लेता हूँ, तो अगर मैं इसका लेफ्ट में कंसीडर करूँ या राइट में कंसीडर करूँ, अब इसका मैं लेफ्ट में अगर कंसीडर करता हूँ तो w/2 - w मतलब -w/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पे मैं शियर फोर्स देखता हूँ तो इसका x के साथ कोई रिलेशन नहीं है, अगर A पॉइंट पे देखता हूं 0 w/2 मतलब इसकी जो, अगर मैं मान लेते ये जो लेंथ है, लेंथ के साथ कोई रिलेशन नहीं है शेयर फोर्स का, तो कह सकते हैं कि शेयर फोर्स इज नॉट फंक्शन ऑफ x अगर मैं लेंथ मानता हूं तो x का कोई फंक्शन नहीं है, या फिर फंक्शन ऑफ लेंथ का कोई भी फंक्शन नहीं है शेयर फोर्स। अब लेंथ का फंक्शन नहीं है मतलब लेंथ के साथ वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, अब यहाँ पे लेंथ के साथ हॉरिजॉन्टल है, कांस्टेंट मतलब क्या है, लेंथ के साथ बढ़ नहीं रहा है। अगर लेंथ बढ़ा रहा हूं तो शेयर फोर्स नहीं बढ़ रहा है,
लेंथ बढ़ा रहा हूं तो शेयर फोर्स नहीं बढ़ रहा है। हाँ, वाई डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लेकिन एक्स डायरेक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एक्स में यहाँ पे वाई में डाउन कम हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बट एक्स के साथ कोई भी बढ़ नहीं रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा दिखा रहा था तो यहाँ पे एक्स पे 0 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, बट यहाँ पे एक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, पॉइंट लोड की केस में चाहे कौन सी भी बीम हो, आपको और आपको पॉइंट लोड दिया हुआ है तो वहां शेयर फोर्स हमेशा, शेयर फोर्स डायग्राम हमेशा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है। हमने सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन एंड शेयर फोर्स कैलकुलेशन को देखा है। मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल में किसी भी कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो उसमें आप 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। एक सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेशन करेंगे, सेकंड शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, और थर्ड हम करेंगे बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन सिंपली 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है, किसी भी न्यूमेरिकल को आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए भी मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताए हैं। सैगिंग होगा तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और हॉगिंग होगा तो उसको हम निगेटिव ले लेते हैं। हॉगिंग होगा तो इसको हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा है। तो अब हम बेंडिंग मूवमेंट एक ही पॉइंट पे लेते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट है तो 3 बेंडिंग मूवमेंट आएंगे। शेयर फोर्स एक पॉइंट पे 2 बार लेते हैं, बेंडिंग मूवमेंट एक पॉइंट पे एक ही बार लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट ले लेता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए। अब यहाँ पे भी आप लेफ्ट में राइट में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कौन सा भी सेक्शन लेंगे तो आपको साइन कन्वेंशन हमेशा सैगिंग और हॉगिंग के लिए देखना है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस ए पॉइंट की बात करता हूँ तो मेरे पास मैं अगर इसका राइट का मैं सेक्शन लेता हूँ तो मेरे पास फोर्सेस आएंगे। लेफ्ट में लेता हूँ तो लेफ्ट में मेरे पास एक भी फोर्स नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट में मेरे पास एक भी फोर्स नहीं आ रहा है, तो मैं लेफ्ट का लूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस पे आ जाता हूं तो लेफ्ट में लेता हूं तो 0 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में कोई फोर्स ही नहीं है। अगर आपको राइट में लेना है तो राइट में भी ले सकते हैं, वहां पे भी 0 आएगा। तो उसका मैं करके दिखाता हूं। अब ए पॉइंट पे अगर हम आ जाते हैं और इसके पे मैं बेंडिंग मूवमेंट निकालना चाहता हूं, तो ये जो W लोड लग रहा है वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, L/2 पे लग रहा है। मिडल में की बात कर रहे हैं हम। W/2 जो है L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है। ये जो डिस्टेंस है L/2 है, ये जो डिस्टेंस है L/2 है। ओके, तो L/2 पे लग रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये W की वजह से बीम का कौन सा साइन प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो पॉइंट है A। अब यहाँ पे W लग रहा है तो बीम कैसी बेंड होगी, इस तरह की बेंड होगी। ओके, ये W की वजह से बीम इस तरह बेंड होगी। और अगर हम इसका सिमेट्रिकल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि यह हमारा कौन सा साइन है, हॉगिंग साइन है। इसका डिटेल मैंने आपको बता रखा है। तो ये हॉगिंग प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब माइनस आएगा। ये कन्वेंशन याद रखना है। यहाँ पे अगर आप पॉइंट ए पे लेते थे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आता था, आप पॉजिटिव ले लेते थे, बट बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन में हम सैगिंग हॉगिंग देखते हैं। तो यहाँ पे हॉगिंग प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और हमारे पास वैल्यू क्या होगी, W इंटू L/2, W इंटू L/2। अब इसके राइट में और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे RB की वैल्यू है W/2 और डिस्टेंस है L। तो यहाँ पे अगर A सेक्शन को देखता हूँ और RB का फोर्स देखता हूँ, ये A पॉइंट है और ये RB लग रहा है। तो अब RB की वजह से इसकी टेंडेंसी क्या होगी, कुछ इस तरह का बीम बेंड होगा। ओके, ये इसको इस एंड को ऊपर खींचेगा तो कुछ इस तरह का बीम बेंड होगा। अगर इसका सिमेट्रिकल निकालेंगे तो ये कौन सा साइन प्रोड्यूस कर रहा है, सैगिंग प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। और इसका जो हमारे पास फोर्स है वो कितना है, W/2, और लेंथ कितनी है, L। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये सैगिंग हो रहा है इसलिए पॉजिटिव आएगा, ये सैगिंग हो रहा है इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे -WL/2 प्लस WL/2 क्या मिलेगा, 0। क्या मिलेगा, 0। तो अगर आप ये कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहते हैं न्यूमेरिकल में, जब आपको एग्जाम में आएगा, तो जस्ट आप ए पॉइंट पे आइए और लेफ्ट सेक्शन कंसीडर करिए, खेल खत्म, 0 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो अब सेकेंड जो पॉइंट है हमारे पास, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सी पॉइंट जो है सेकेंड पॉइंट है। तो सेकेंड पॉइंट में आप लेफ्ट में जाइए या राइट में जाइए, ये आपके पास चॉइस होता है। आप लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में।
तो मैं यहाँ पे लेफ्ट में आ जाता हूँ क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट सेक्शन देख रहे हैं। तो लेफ्ट में हमारे पास एक फोर्स लग रहा है W/2। अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ तो इसके लेफ्ट में केवल एक फोर्स लग रहा है W/2, और ये जो वेट है इसका डिस्टेंस x जो उसी पॉइंट पे लग रहा है तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0 हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट इस W की वजह से का 0 हो जाएगा। खाली एक फोर्स आएगा W/2 और इसका लेंथ है L/2। अब ये A पॉइंट है और यहाँ पे सॉरी ये C पॉइंट है क्योंकि अब हम C पॉइंट पे ले रहे हैं। C पॉइंट है और यहाँ पे लोड लग रहा है हमारा W/2। अब ये इसको कैसे बेंड करेगा, इस तरह का बेंड करके ऊपर खींचते खींचते ये कुछ इस तरह का बेंड होगा। अगर इसका सिमेट्रिकल निकालता हूं तो ये कौन सा साइन प्रोड्यूस कर रहा है, सैगिंग प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब तो इसमें जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, W/2 है। अगर C पॉइंट पे आता हूं तो इसका फोर्स की वैल्यू क्या है, W/2 है और लेंथ क्या है, L/2 है। मतलब यहाँ पे जो बेंडिंग मूवमेंट आया है वो आ रहा है WL/4 पॉजिटिव है। अब थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट B। तो अगर आपको कैलकुलेशन अवॉइड करना है तो क्या करेंगे, B के राइट का पोर्शन कंसीडर करेंगे, B का राइट का पोर्शन कंसीडर करेंगे। अगर आप C का लेफ्ट का भी, मैंने यहाँ पे लेफ्ट का पोर्शन किया है, राइट का पोर्शन कंसीडर करेंगे तो भी वैल्यू WL/4 आएगी। तो लेफ्ट लेना है राइट लेना है ये आप पे डिपेंड है। तो आप कैलकुलेशन का अवॉइड करना चाहते हैं तो B के राइट में देखेंगे तो कुछ भी फोर्स नहीं है, 0 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। अगर आप करना भी चाहते हैं तो ये भी 0 आ जाएगा। अगर ये राइट में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था तो 0 आए। मैं लेफ्ट में आपको दिखाता हूं कि लेफ्ट में 0 कैसे आएगा। अब ये जो B है, B पे आ जाते हैं और यहाँ पे फोर्स लग रहा है W/2 और B पे अगर मैं इस RA की वजह से देखता हूं तो कौन सा साइन प्रोड्यूस करेगा, सैगिंग, अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड मतलब इस तरह का सिंबल प्रोड्यूस कर रहा है तो सैगिंग आ रहा है। तो सैगिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे फोर्स है W/2 इंटू, अब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, B पॉइंट से A का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L माइनस क्यों, ये W की वजह से नीचे की B पे पॉइंट पे आ जाता है, W की वजह से वो हॉगिंग का साइन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माइनस और यहाँ पे वेट लग रहा है W और इसका डिस्टेंस है L/2, इसका डिस्टेंस है L/2। और ये जो RB है, RB पे अगर मैं देखता हूँ, इसके RB पे मैं देखता हूँ तो केवल दो ही फोर्स लग रहे हैं, W/2 एंड W। तो इसका डिस्टेंस है L/2, तो यहाँ पे आ जाएगा WL/2 माइनस WL/2, तो यहाँ से भी हमें 0 मिलेगा। और आप डायरेक्टली राइट साइड का सेक्शन देखेंगे तो भी आपको 0 मिलेगा, क्योंकि B के राइट में देखता हूँ तो 0 है, A के लेफ्ट में देखता हूँ तो 0 है। हमें केवल और केवल एट पॉइंट C पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि A और B पे हमेशा 0 रहेगा। इसके लेफ्ट में देखूंगा तो 0 आ जाएगा, B के राइट में देखूंगा तो 0 आ जाएगा। तो वो कैलकुलेशन आप अवॉइड कर सकते हैं, केवल आप एट पॉइंट C निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि C के लेफ्ट में भी कुछ ना कुछ फोर्सेस लग रहे हैं और राइट में भी लग रहे हैं। तो एक सेक्शन कंसीडर करिए और उसका बेंडिंग मूवमेंट सैगिंग हो रहा है या हॉगिंग हो रहा है, उसकी वजह से प्लस या माइन लेके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक कंक्लूजन देख सकते हैं, शेयर, जैसे हमने शेयर फोर्स में देखा था कि शेयर फोर्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लेंथ, शेयर फोर्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लेंथ। तो इसलिए जो शेयर फोर्स का जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है। पॉइंट लोड की केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक शेयर फोर्स मिला है, शेयर फोर्स एट पॉइंट C, जिसकी वैल्यू है WL/4। मतलब यहाँ पे L आ रहा है, मतलब शेयर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ शेयर फोर्स, सॉरी यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट इज अ फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है, लेंथ का फंक्शन है। x मैं किसे मान रहा हूं, लेंथ को मान रहा हूं, तो लेंथ का फंक्शन है, लेंथ पे डिपेंड है बेंडिंग मूवमेंट। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि लेंथ पे डिपेंड है। जैसी लेंथ बढ़ेगी तो उसे वो वेरी होगा। पॉइंट लोड के केस में लेंथ का फंक्शन है, बेंडिंग मूवमेंट क्या है, लेंथ का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे L आ रहा है। शेयर फोर्स में कहीं पे भी L नहीं आ रहा था तो शेयर फोर्स फंक्शन नहीं था, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता था। अब ये फंक्शन ऑफ L है, फंक्शन ऑफ x है। तो हमने देखा था मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं y = f(x). ये जो फंक्शन होता है किसका होता है, इंक्लाइंड लाइन का होता है। y इज अ फंक्शन ऑफ x जब इंक्लाइंड लाइन हमारे पास होता है। तो यहाँ पे भी शेयर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ L है, मतलब इसका जो ड्राइंग बनेगा वो कैसे बनेगा, इंक्लाइंड बनेगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा। y = f(x) इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का फंक्शन होता है। वैसे ही शेयर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ है, मतलब शेयर फोर्स लेंथ पे डिपेंड है। तो इसका भी जो रिलेशन आएगा
इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं कि हमने जो यहाँ पे फोर्सेस निकाले हैं उससे हमें इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिलता है या नहीं मिलता। इसमें भी सेम करना है। पॉजिटिव अगर आपके पास है तो अपवर्ड की तरफ निकालेंगे, निगेटिव आपके पास है तो डाउनवर्ड की तरफ निकालेंगे। यहाँ पे मुझे ए पे भी 0 मिल रहा है, बी पे भी 0 मिल रहा है, तो ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे 0 मिल रहा है, बी पे भी 0 मिल रहा है। अब सी के पास ये जो सी है, सी में मुझे कितना मिल रहा है WL/4 और कैसा है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इसको मुझे अपवर्ड की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं ये लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे भी ए पॉइंट पे 0 मिल रहा है, बी पॉइंट पे 0 मिल रहा है, ए पॉइंट पे 0, बी पॉइंट पे 0। ये जो सी पॉइंट है यहाँ पे देखता हूँ, तो सी पॉइंट पे मुझे कितना मिल रहा है WL/4 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है वो है WL/4। सी पॉइंट पे ये जो वैल्यू है WL/4। तो अब इसको ज्वाइन करना है ए से सी और सी से बी तक, तो ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिले हैं। फर्स्ट जो है शेयर फोर्स डायग्राम पॉइंट लोड की केस में हमेशा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से बनता है, और सेकंड जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉइंट लोड की केस में हमेशा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनता है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉइंट लोड की केस में हमेशा हम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो अब हम हमारा सेकेंड केस स्टार्ट करते हैं, पॉइंट लोड और कैंटिलीवर बीम। पॉइंट लोड अगर कैंटिलीवर बीम पे अप्लाई होता है तो उस केस में उसका शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है और उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी कौन सा भी न्यूमेरिकल हो तो हम उसमें 3 टाइप के कैलकुलेशन करते हैं। जो फर्स्ट है वो करते हैं हम सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन। ओके, तो इसमें सिंबल हम लेते हैं, जब अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो निगेटिव, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव। ओके, तो अब इस बीम में जो सपोर्ट रिएक्शन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कैंटिलीवर बीम हम ऐसे बीम को बोलते हैं जिसका एक एंड फिक्स है और अदर एंड फ्री है। ओके, और फिक्स एंड पे 3 टाइप्स के रिएक्शन आते हैं, यह हमने देखा है। तो फिक्स एंड पे 3 टाइप के रिएक्शन आएंगे, एक वर्टिकल आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल आ जाएगा और एक जो है मूवमेंट आ जाएगा, एक जो है मूवमेंट आ जाएगा, एक क्या आएगा मूवमेंट आएगा। तो ए पॉइंट पे 3 रिएक्शन आएंगे क्योंकि फिक्स सपोर्ट था, एक वर्टिकल आएगा, एक हॉरिजॉन्टल आएगा और एक मूवमेंट आएगा। और जब मैं इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाता हूँ समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, तो मुझे यहाँ से R इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इसलिए हम इसको लेते नहीं, क्योंकि कभी भी दिखाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल जितने भी फोर्स आएंगे 0 आएंगे, क्योंकि बीम को हम हमेशा वर्टिकल लोडिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, बीम हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है बट इट यूजेस फॉर ट्रांसवर्स लोडिंग। ओके, तो यहाँ पे समेशन ऑफ Fx करने की जरूरत नहीं है, ये R भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम समेशन ऑफ Fy करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ पे RA लूंगा मैं, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव ले लेता हूँ, और सेकंड मेरे पास जो लोड है वो W है, डाउनवर्ड जा रहा था तो इसको मैं निगेटिव ले लेता हूँ 0। तो यहाँ से मुझे RA की वैल्यू मिलेगी, RA इज इक्वल टू W, RA इज इक्वल टू W। ओके, तो यहाँ पे हमने RA की वैल्यू निकाली। अब हमें इस मूवमेंट को निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स सपोर्ट में 3 टाइप्स के रिएक्शन आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मूवमेंट आता है। तो यहाँ पे मैं मूवमेंट अगर निकालता हूँ तो मैं करूँगा मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो मैं इस ए पॉइंट पे मूवमेंट लेता हूँ, तो ए पॉइंट पे लूंगा तो ये मूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट दिया हुआ है, हमको इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो मूवमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं इसको लूंगा, और जब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दिया है तो मैं इसको क्लॉकवाइज ले लेता हूँ, m पॉजिटिव ले लेता हूँ। ये निगेटिव भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे m ले लेता हूँ, और सेकेंड जो मूवमेंट मेरे पास प्रोड्यूस कर रहा है वो W फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, और जिसकी लेंथ क्या है, अगर मैं इस बीम की लेंथ L मान लेता हूँ तो ये L डिस्टेंस पे है। तो हम जानते हैं मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स W है, L डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर टू द फोर्स है। तो यहाँ पे ये जो है ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से बेंडिंग मूवमेंट m जो है उसकी वैल्यू मिलेगी -WL, ओके, -WL।
इसका मतलब है कि ये जो मूवमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। ये जो मूवमेंट लग रहा है कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन आ रहा है। तो हम ऐसे ही रहने देते हैं इसको क्लॉकवाइज, आप चाहे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो मूवमेंट की वैल्यू प्लस WL आएगी। ओके, तो हम जनरली क्लॉकवाइज लेंगे, और जो भी इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव आती है तो निगेटिव आ रही है। खाली आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि निगेटिव आ रहा है मतलब ये जो हमने बेंडिंग मूवमेंट क्लॉकवाइज दिखाया था, ये जो मूवमेंट हमने क्लॉकवाइज दिखाया था, इसकी वैल्यू क्लॉकवाइज ना होकर एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो सेकेंड जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं शियर फोर्स कैलकुलेशन। सेकेंड जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो है शियर फोर्स, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट हमें निकाला है। तो हम शियर फोर्स के लिए हम एक सेक्शन लेते हैं XX, और उसके लेफ्ट में देखते हैं, तब हम साइन कन्वेंशन लेते हैं अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है A और B, तो हम केवल 2 पॉइंट पे शियर फोर्स निकालेंगे। तो शियर फोर्स एट एक पॉइंट पे शियर फोर्स हमेशा 2 बार लेते हैं, एट लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में कितना होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ए के लेफ्ट में अगर ये मेरा ए पॉइंट है और इसके लेफ्ट में मैं एक सेक्शन लेता हूं और इसके भी लेफ्ट में देखता हूं, तो बीम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी फोर्स इसके लेफ्ट में नहीं लग रहा है, तो शियर फोर्स 0 आ जाएगा। सेकेंड जो है शियर फोर्स एट राइट ऑफ ए, अगर ए के राइट में मैं एक सेक्शन कंसीडर करता हूं, ये मेरा ए पॉइंट है, अगर इसके राइट में मैं आ जाता हूं तो इसमें आर ए की वैल्यू इंक्लूड होगी। आर ए लग रहा है, इसके राइट में एक ही फोर्स लग रहा है, आर ए, मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो फोर्स केवल आर ए लग रहा है और उसका जो अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड के लिए हम साइन लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो शियर फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी W। सिमिलरली शियर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ B, क्योंकि 2 ही पॉइंट है A और B, तो B के लेफ्ट में अगर मैं एक सेक्शन कंसीडर करता हूं, ये मेरा B है, और इसके लेफ्ट में मैं एक सेक्शन कंसीडर करता हूं और इसके लेफ्ट में देखता हूं, फिर भी मेरे पास केवल एक ही फोर्स लग रहा है RA, और उसकी वैल्यू है W, अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव। ओके, अगर मैं इस अब B के राइट में आ जाते हैं, तो शियर फोर्स एट राइट ऑफ बी के राइट में जब मैं आता हूं तो मेरे पास 2 फोर्सेस आएंगे, एक RA आएगा और एक W आएगा। RA जो है वो अपवर्ड लग रहा है, जिसकी वैल्यू W है, अपवर्ड लग रहा है तो पॉजिटिव है, और ये जो W है डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे मैं साइन ले लेता हूं निगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा था, तो यहाँ पे W माइनस W 0 हो जाएगा। अब हम शियर फोर्स डायग्राम निकालते हैं, तो इसके लिए हम एक रेफरेंस लाइन चूज करते हैं, और लेफ्ट ए जो पॉइंट है हमारे पास A और B, तो यहाँ पे A पॉइंट पे कितना लग रहा है 0, और A ही पॉइंट पे कितना लग रहा है W, ये वैल्यू है W की, अपवर्ड है इसलिए मैंने इस लाइन से ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है। अब सेकेंड जो B पॉइंट पे है, वो B पॉइंट पे कितना लग रहा है W, B पॉइंट पे कितना लग रहा है W, पॉजिटिव है, और सेकेंड B पॉइंट पे कितना लग रहा है 0, सेकेंड कितना लग रहा है 0, तो एक पॉइंट पे शियर फोर्स हम 2 बार लेते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो शियर फोर्स डायग्राम इसका कुछ इस तरह बनेगा। तो आप देख रहे हो, जो मैंने कंक्लूजन आपको बताया था कि पॉइंट लोड की केस में शियर फोर्स डायग्राम हमेशा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से बनती है। तो यहाँ पे भी देखेंगे पॉइंट A और B के बीच में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। ओके, तो ये भी कंक्लूजन यहाँ पे वैलिड है। अब थर्ड जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। हमने फर्स्ट सपोर्ट रिएक्शन करना है, सेकेंड शियर फोर्स करना है, और थर्ड जो करना है वो है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट हम हमेशा एक पॉइंट पे एक ही बार लेते हैं, जब उसमें फोर्सेस है। अब यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, तो अगर बेंडिंग मूवमेंट किसी पॉइंट पे लग रहा है तो उस पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट हम 2 बार लेते हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट हम अगर किसी पॉइंट पे मूवमेंट लग रहा है तो उस केस में 2 बार लेते हैं। जैसे कि पॉइंट ए पे बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है, तो यहाँ पे हमें मूवमेंट जो है वो 2 बार लेना पड़ेगा। पॉइंट ए पे मूवमेंट लग रहा है AM, तो इस पे बेंडिंग मूवमेंट हम कितनी बार लेंगे 2 बार। ये चीज याद रखिए कि जिस पॉइंट पे मूवमेंट होता है उस पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट 2 बार लेना है, बाकी के पॉइंट पे एक ही बार लेना है। जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में मैंने आपको बताया था कि वहां पे बेंडिंग मूवमेंट हम एक पॉइंट पे एक ही बार लेते थे, बट अगर किसी पॉइंट पे मूवमेंट लग रहा है तो उस पॉइंट पे 2 बार लेना है। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे बेंडिंग मूवमेंट एट लेफ्ट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है, इसीलिए हम इसके 2 बार लेते हैं।
तो ए के अगर मैं लेफ्ट में आता हूं और लेफ्ट का सेक्शन देखता हूं तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब 0 होगा। ओके, मैं राइट का सेक्शन नहीं कंसीडर कर रहा हूं, मैं कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहता हूं। तो ए पे आया तो ए के मैंने लेफ्ट सेक्शन कंसीडर किया और लेफ्ट पोर्शन को देखा तो कोई भी नहीं है, 0। अब यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट एट राइट ऑफ ए की बात करता हूं, मैं राइट ऑफ ए की बात करता हूं। तो अगर इस पॉइंट ए के अगर हम लेफ्ट में जाते हैं, राइट में जाते हैं, तो ये मेरे पास पॉइंट है ए, यहाँ पे रिएक्शन लग रही है आर ए जिसकी वैल्यू है डब्ल्यू। ओके, और जस्ट राइट में हम जाते हैं इसके और इसमें एक मूवमेंट भी लग रहा है जिसकी वैल्यू है एम, जिसकी वैल्यू है एम, और इसके मैं राइट में जाता हूँ एक्स एक्स। अब जब मैं इसके राइट में जाता हूं तो ये आर ए और एक्स एक्स डिस्टेंस जो है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट राइट में जा रहा हूं, ये जो है इसके बहुत नजदीक जा रहा हूं जिससे हम इसका डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, 0 मानेंगे। ये जो एक्स एक्स है मैंने तो समझने के लिए यहाँ पे दिखाया है, बट ये जो ए पॉइंट है इसके जस्ट राइट में होता है, जस्ट राइट में होता है, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट। ओके, तो जस्ट राइट में जब मैं जाता हूं तो आर ए फोर्स तो है लेकिन इसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो 0 आ जाएगा, क्योंकि मैं इसके बहुत नजदीक हूं तो 0 मानेंगे। तो इसमें आर ए की जो रिएक्शन है ये आर ए इंटू 0 आ जाएगा। ओके, तो इसमें जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो ये आर ए मैं लिखता हूं और इसमें 0 लिखता हूं तो ये 0 आ जाएगा। सेकेंड जो है हमारे पास ये क्या है, मूवमेंट है। अब क्लॉकवाइज है तो मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू सॉरी m। ओके, m आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव है, 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है, हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ओके, तो आर ए इंटू ये हो जाएगा। अब आर ए इंटू 0 है और m है, m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे आ जाएगा आर ए इंटू 0 प्लस m। ओके, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस डब्ल्यू एल, एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस डब्ल्यू एल। तो यहाँ पे जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा जस्ट राइट ऑफ ए कितना आएगा, माइनस डब्ल्यू एल, कितना आएगा, माइनस डब्ल्यू एल। अब सिमिलरली हम सी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे, एट पॉइंट बी पॉइंट पे निकालेंगे। ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे, तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट, बेंडिंग मूवमेंट एट सी पे एक ही बार लेंगे क्योंकि वहां पे ये जो बी जो पॉइंट है यहाँ पे एक ही बार लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं लग रहा है, यहाँ पे मूवमेंट लग रहा था ये हम इसीलिए इसके जस्ट लेफ्ट में भी लिया, जस्ट राइट में भी लिया। ओके, जस्ट लेफ्ट में भी लिया, जस्ट राइट में भी लिया। तो अब सी पे जब लेंगे तो ये डब्ल्यू इंटू इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा। ये जो बी पॉइंट है इस बी पॉइंट पे अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे एक ये मूवमेंट आएगा और ये आर ए आएगा, तो इसका जो डिस्टेंस है आर ए का अगर मैं इसको देखता हूं तो ये अगर मैं इस बी पॉइंट पे ले रहा हूं तो ये कौन सा साइन प्रोड्यूस करेगा, आर ए की वजह से ये इस बीम को ऊपर की तरफ उठाएगा, मतलब ये सैगिंग के साइन प्रोड्यूस करेगा। सैगिंग करेगा तो हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी डब्ल्यू इंटू एल, क्योंकि आर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, डब्ल्यू है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल, तो डब्ल्यू इंटू एल सैगिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक मूवमेंट लग रहा है m जिसकी वैल्यू है माइनस डब्ल्यू एल, जिसकी वैल्यू है माइनस डब्ल्यू एल। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस m इज इक्वल टू 0, और जब मैं इसको लूंगा तो डब्ल्यू एल, अब m की वैल्यू हमारे पास क्या है, मूवमेंट माइनस डब्ल्यू एल है, माइनस डब्ल्यू एल करूंगा तो ये हमें मिल जाएगा 0। तो सी पॉइंट पे हमें जो बेंडिंग मूवमेंट मिलेगा वो 0 मिलेगा, लेफ्ट ऑफ ए भी 0 मिलेगा और राइट ऑफ ए भी मिलेगा माइनस डब्ल्यू एल। राइट ऑफ ए कितना मिलेगा, माइनस डब्ल्यू एल। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी ड्राइंग आपको दिखाना चाहता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे हम ए पॉइंट पे हमें मिला था 0, सेकेंड मिला था माइनस डब्ल्यू बाय एल। ओके, निगेटिव है, डाउनवर्ड की तरफ ड्रॉ किया हूँ, और यहाँ पे बी पॉइंट पे मिल रहा था 0, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो ये आएगा निगेटिव की डायरेक्शन में, ये आएगा निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। अब हम देख पा रहे हैं ये जो यहाँ पे लग रहा था ये भी निगेटिव लग रहा था, तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। ओके, तो इससे भी एक कंक्लूजन है
ये जो बेंडिंग मूवमेंट आया है इज अ फंक्शन ऑफ एल, लेंथ का फंक्शन है, बेंडिंग मूवमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एल, मतलब है इसमें क्या है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो बेंडिंग मूवमेंट इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ, मतलब इसमें क्या आना चाहिए था, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, और हमारा भी क्या आया है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आया है। तो इससे आपको न्यूमेरिकल के कंसेप्ट भी पता चलते हैं, और इसमें आपको ये सीखने को मिला है कि किसी भी बीम में अगर पॉइंट लोड लगता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर पॉइंट लोड लगता है तो उसमें शियर फोर्स डायग्राम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा इंक्लाइंड लाइन बनेगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके ऊपर गेट में और आईएएस में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। एक डायग्राम आपको दिया गया होता है, एक बीम का डायग्राम आपको, मान लीजिए ऐसा कुछ ये डायग्राम आपको दिया हुआ होगा, यहाँ पे एक पॉइंट लोड होगा, यहाँ पे एक पॉइंट लोड होगा, फिर यहाँ पे मूवमेंट होगा, ऐसा कुछ दिया हुआ होगा। ओके, तो आपको बोलेगा कि इसका मुझे बेंडिंग मूवमेंट या शेयर फोर्स डायग्राम बताओ कि कैसे आएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। ये तो हमने देखा नहीं है, ये पॉइंट लोड है, ये पॉइंट लोड है, तो जब मैं इसकी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे जो लाइन आएगी वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल पॉइंट लोड लग रहा है, दो पॉइंट के बीच में पॉइंट लोड लग रहा है। तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स डायग्राम जब भी हम देखेंगे ऑप्शन में, तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। और जब हम यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट की बात करेंगे तो बेंडिंग मूवमेंट कैसा होना चाहिए, इंक्लाइंड होनी चाहिए बेंडिंग मोमेंट। तो हम केवल दो पॉइंट के बीच में देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये आपको बाद में पता चलेगा, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको ये कंसेप्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। ओके।